रामायण के 9 साक्षात प्रमाण। मित्रों, कलयुग में जिस प्रकार सत्य को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से सभी 18 हिंदू महाकाव्यों में वर्णित देवी देवताओं के होने के प्रमाण भी मांगे जाते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें हिंदू सनातन धर्म न मानने वाले व्यक्ति की, तो 18 महाकाव्यों में से रामायण में घटित घटनाओं और प्रभु श्री राम के होने के साक्ष्य भी मांगते हैं। इस प्रकार वे सभी हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मात्र यही नहीं, अपितु बहुत से हिंदू भी रामायण को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ साथ वह स्वयं को इतना आधुनिक मान बैठे हैं कि उन्हें भगवान के होने का भी वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण के 9 साक्षात प्रमाण। मित्रों, रामायण हिंदी, तमिल, बांग्ला एवं उर्दू जैसी बहुत सी भाषाओं में लिखी गई है, परंतु वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामचरितमानस अत्यधिक प्रचलित है। रामायण में वर्णित प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण, माता सीता एवं हनुमान जी अत्यधिक प्रचलित है, जिनमें से प्रभु राम जी के साथ माता सीता एवं हनुमान जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक रामायण में वर्णित घटनाओं और चरित्रों के विषय में साक्ष्य जुटाने लगे, तब उन्हें उन घटनाओं और चरित्रों की सत्यता के 9 ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिन्हें नकार पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पहला साक्ष्य, रामायण कालीन हवाई अड्डे। रामायण में वर्णित घटनाओं की सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है रामायण कालीन हवाई अड्डा मिलना। मित्रों, रामायण में राक्षस राजा रावण के पास एक हवाई जहाज होने के विषय में लिखा हुआ है। जब रावण के पास एक हवाई जहाज था, तो उसके रखरखाव के लिए एक हवाई अड्डा भी आवश्यक था। रामायण अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन को रामायण से जुड़े साक्ष्यों की खोज में श्रीलंका में रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे मिले। यह हवाई अड्डे रामायण कालीन ही थे, इस बात की पुष्टि ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक कैंट ने की। उन्होंने यह भी बताया कि आज के समय में श्रीलंका के नाम से जाना जाने वाला देश रामायण कालीन लंका थी। ऑर्गेनाइजेशन को 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला। दूसरा साक्ष्य, पानी में तैरने वाले पत्थर। हवाई अड्डे के बाद वैज्ञानिकों को जो दूसरा प्रमाण मिला है, वह है पानी में तैरने वाले पत्थर। रावण जब माता सीता को उठाकर लंका ले गया था, तब प्रभु श्री राम ने नल और नील की सहायता से तमिलनाडु से लंका तक पत्थरों का एक सेतु निर्मित किया था, जो आज भी उपस्थित है। मित्रों, कुछ वर्षों पहले रामेश्वरम में एक बहुत भीषण सुनामी आई थी, जिसके प्रभाव से उस सेतु से पत्थर अलग होकर धरती पर आ गए थे, जिन्हें शोधकर्ताओं ने जब दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि वहां के दूसरे पत्थर पानी में डालने से वे डूब जाते थे। तीसरा साक्ष्य, द्रोणगिरी पर्वत। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित एक गांव है द्रोणगिरी। यहाँ पर स्थित इस पर्वत के बारे में मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उखाड़ ले गए थे। रामायण की कथा के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद की वार से लक्ष्मण मूर्छित होकर युद्ध स्थल पर गिर गए थे। जब लक्ष्मण को मेघनाद ने अपने तीर से मूर्छित कर दिया था, तो उनके प्राण संकट में थे, जिसके बाद सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहा। उन्होंने ही बताया था कि यह बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है। तब हनुमान जी उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए संजीवनी बूटी लेने द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे, परंतु हनुमान जी वहां पर संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए।
अतः वह पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। जब वैद्य ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी इकट्ठा करके लक्ष्मण जी को पुनः स्वस्थ किया, तब युद्ध समाप्ति के पश्चात हनुमान जी वह पर्वत पुनः उसी स्थान पर पहुंचा आए, परंतु उस पर्वत के निशान आज भी वहां उपस्थित है जहां हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। चौथा साक्ष्य, जड़ी बूटी। जिस स्थान पर हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत रखा था, उसी स्थान पर आज भी हिमालय में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीलंका के अन्य किसी दूसरे स्थान पर वे जड़ी बूटियां नहीं पाई जाती। पांचवा साक्ष्य, रावण का महल। रामायण में वर्णित घटनाओं की सत्यता की खोज कर रहे खोजकर्ताओं को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। वहां से कई गुप्त मार्ग निकलते हैं, जिनकी जांच करने पर पता चलता है कि ये मार्ग इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। छठा साक्ष्य, लंका जलने के प्रमाण। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण भी उसी स्थान पर मिलते हैं। जलने के बाद उस स्थान की मिट्टी काली हो गई थी, जो हजारों वर्षों बाद भी वैसी ही है। सातवां प्रमाण, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका श्रीलंका के नुवारा एलिया में स्थित है, जिसे सीता अम्मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे, तब उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अशोक वाटिका के फल खाए थे एवं समस्त अशोक वाटिका ही उजाड़ दी थी। रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उन्हें एलिया पर्वत की एक गुफा में कैद कर दिया था। वह स्थान आज सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता सीता को ले जाया गया था, उसका नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रमाण, सुग्रीव की गुफा। सुग्रीव की गुफा हम्पी में एक प्राकृतिक गुफा है, जो वाल्मीकि रामायण में पहले बालिका और उसके बाद सुग्रीव का राज्य था। यूनेस्को की विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल हम्पी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाली के डर से सुग्रीव एक गुफा में छिप गए थे। जिस गुफा में वह छुपे थे, वह गुफा आज भी वैसी की वैसी ही है। यहीं पर उनकी भेंट प्रभु श्री राम से हुई थी। नौवां प्रमाण, हनुमान जी के पैरों के निशान। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकते थे। वह अणु के समान छोटे भी हो सकते थे और इतने विशाल भी कि सूर्य को निगल जाए। वह पवन की वेग से भी अधिक तीव्र उड़ने में सक्षम थे। मित्रों, पूरी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं, जिनके बारे में खोजकर्ताओं का कहना है कि ये निशान हनुमान जी के ही हैं। थाईलैंड के एक ग्रंथ रामाकेन के अनुसार यहाँ भी हनुमान जी के विशालकाय पैरों के निशान देखने को मिले हैं। रामाकेन ग्रंथ हिंदू पुराण रामायण का ही एक वर्जन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी लेपाक्षी में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। श्रीलंका में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे, तब वे उड़कर वहां पहुँचे थे। इस दौरान वे एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे। उनके पैरों की तेजी से चट्टान में उनके पैरों के निशान पड़ गए थे। मलेशिया के पेनांग में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त हनुमान जी के चरणों में सिक्के चढ़ाते हैं। इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद भी यदि कोई रामायण की घटनाओं तथा प्रभु श्री राम को मनगढ़ंत समझे, तो उसके सामने यदि स्वयं प्रभु श्री राम भी आ जाए, तो वह उन्हें मन का भ्रम ही समझेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।